स्टूडेंट्स, क्लास 12 केमिस्ट्री में अपना सॉल्यूशंस का चैप्टर चल रहा था। पिछली क्लास में हमने अणुसंघ के गुणधर्म के बारे में स्टार्ट किया था। अणुसंघ के गुणधर्म की जैसे वहाँ डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, विलयन के वे गुणधर्म जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, अणुसंघ के गुणधर्म कहलाते हैं। जिसमें हमने उनको 4 टाइप्स बताए थे: वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन और प्रासरण दाब। जिसमें हमने वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन जो है उसका अध्ययन कर लिया था, उसका डेरिवेशन सोल्व किया था, उस पर न्यूमेरिकल जो आते हैं वो भी हमने सोल्व कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वथनांक उन्नयन। लेकिन इसके स्टार्ट करने से पहले मुख्य बात ये, जो भी स्टूडेंट्स जो है वीडियो जो उन्होंने सॉल्यूशंस के पहले की वीडियो यदि उन्होंने नहीं देखे हैं तो पीछे की वीडियो उनका देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आप पीछे की वीडियो को कंटिन्यू नहीं देखोगे तो आपको आगे के जो टॉपिक्स है वो समझ में नहीं आएंगे। एक मुख्य बात ये भी है, आप इनको साथ साथ जो है इसको रजिस्टर में साथ साथ नोट भी करते रहें, जिससे आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी हो सके। तो जो भी स्टूडेंट्स जो है, एक मुख्य बात ये भी है, यहाँ पर जो सॉल्यूशंस का जो चैप्टर है काफी थ्योरेटिकल चैप्टर है, कुछ डेरिवेशंस भी इसमें है, तो इनको आप कंटिन्यूअसली जो है पीछे के जितने भी है तो आप इनको रजिस्टर में जो नोट कर रहे हो उसको साथ साथ क्या है रीडिंग भी करते रहें, और उसको जितना आप रिटर्न करोगे, जितना आप लिखोगे, उतना ही आपका जो टॉपिक्स है चैप्टर जो है वो अच्छा तैयार होगा। तो आज अपन टॉपिक नंबर जो 2 है अणुसंघ के गुणधर्म का क्वथनांक उन्नयन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्वथनांक उन्नयन जो है, क्वथनांक उन्नयन में क्वथनांक, सबसे पहले डेफिनेशंस की बात करें। किसी द्रव्य का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए आवश्यक ताप क्वथनांक कहलाता है। यानी इसमें किसी द्रव्य का जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब, एक बार जो होता है 746 mmHg होता है, उसके बराबर लाने के लिए जो आवश्यक ताप है उसे नाम दिया गया है क्वथनांक। यानी परिभाषा क्या है, किसी द्रव्य का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए आवश्यक ताप क्वथनांक कहलाता है। अब इसका देखिए कारण क्या है। क्वथनांक उन्नयन का कारण क्या है, तो ध्यान दीजिए। थ्योरी अपनी देखो लगभग आपके पीछे वही चल रही है। जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय को मिलाया जाता है तो वाष्प दाब में कमी आती है। इस वाष्प दाब को वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर लाने के लिए अधिक ताप की आवश्यकता होती है। अतः विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक से अधिक होता है। तो ध्यान दीजिए, जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय को
मिलाया जाता है तो वाष्प दाब में कमी आती है। इस वाष्प दाब को जब कमी आएगी तो इस वाष्प दाब को वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर लाने के लिए अधिक ताप टेम्परेचर आपको क्या देना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा। अतः विलयन का क्वथनांक जो है वो शुद्ध विलायक से अधिक होता है। एक मुख्य बात थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए, बार बार जो वर्ड आ रहा है शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय जो होता है, नॉन वोलाइटल सॉल्यूट जो है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखो नॉन वोलाइटल, जैसे मान लीजिए कोई विलायक है, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट जो है विलायक कहते हैं हिंदी में अवाष्पशील विलय। अवाष्पशील विलय, अवाष्पशील विलय यानी अवाष्पशील का इंग्लिश वर्ड होता है नॉन वोलाइटल, नॉन वोलाइट सॉल्यूट। तो विलायक में अवाष्पशील विलय को मिलाते हैं। देखो अवाष्पशील विलय का मतलब, जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे NaCl ले सकते हैं, जैसे ग्लूकोज ले सकते हैं। यहाँ पर हम नमक, जैसे हमने लिख दिया NaCl, और जैसे ग्लूकोज है सल्फर ले सकते हैं। ये अवाष्पशील विलय होते हैं। अब अवाष्पशील विलय को जब मिलाते हैं, वास्तव में कमी होने का मेन कारण क्या होता है, अवाष्पशील विलय का मतलब यहाँ पर रहेगा विलायक में विलय को जब मिला रहे हैं तो इसका जो वेपर प्रेशर होता है वो लो होता है। वेपर प्रेशर का मतलब इसका जो वाष्प दाब होता है वो बहुत ही कम होता है, और वाष्प दाब कम होने के कारण क्या होगा, जो विलय पदार्थ होता है उसकी मात्रा न के बराबर, यानी अर्थात कहने का मतलब है जैसे P नॉट A इज इक्वल 0 ले सकते हो। जो घटक विलय होगा, सॉरी हमने विलय किसे माना था, B को माना था, तो P नॉट B इज इक्वल 0 हम क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे। तो दोबारा थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, विलायक में अवाष्पशील विलय को मिलाया जाता है तो वाष्प दाब में कमी आती है। क्यों? क्योंकि जो अवाष्पशील विलय का मतलब होता है, यानी अवाष्पशील विलय पदार्थ वह होता है जिस पर लो वेपर प्रेशर होता है, यानी उसका वाष्प दाब क्या होता है, बहुत ही कम होता है। इसलिए वाष्प दाब कम होने के कारण क्या होगा, वो आसानी से क्या हो जाएगा, वाष्पित हो जाएगा। इसलिए इसके वाष्प दाब में क्या आएगी, कमी आएगी। और इस वाष्प दाब को बराबर लाने के लिए वायुमंडल दाब के अधिक ताप की आवश्यकता होती है। अतः विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक से अधिक होता है। यहाँ पर अपने अवाष्पशील वर्ड बार बार आया तो उसका आपको अर्थ बता दिए। फिर भी कोई दिक्कत है तो दोबारा सुन लें आप। जब विलायक में, शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय को मिलाते हैं तो वाष्प दाब में कमी क्यों आती है, क्योंकि अवाष्पशील विलय पदार्थ जो भी होते हैं, जैसे मान लीजिए NaCl है, ग्लूकोज है, सल्फर है, तो इनका जो वाष्प दाब होता है बहुत ही कम होता है। इसलिए यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है, यहाँ पर P नॉट B, जैसे वहां पर अपन ने डाल्टन का नियम पढ़ा था, PS इज इक्वल PA प्लस PB, तो यहाँ PB जो है इसकी वैल्यू क्या है, PB इज इक्वल क्या हो गया, 0। PB इज इक्वल 0। तो यहाँ पर जो विलय पदार्थ होगा उसको न के बराबर लिया जाएगा। ये होता है अवाष्पशील पदार्थ। क्यों? क्योंकि इसका वाष्प दाब क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो अपना क्वथनांक जो है, इसका टॉपिक अपने जो है, इसमें एक पहले ग्राफ पढ़ेंगे और ग्राफ के बाद में इस पर एक डेरिवेशन आएगा। तो पहले आपको ग्राफ बताएंगे, ग्राफ के बाद में इसका डेरिवेशन क्या है उसको सोल्व करेंगे। तो पहले आपको डेफिनेशन तैयार होनी चाहिए। क्वथनांक किसी द्रव्य का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए आवश्यक ताप क्वथनांक कहलाता है। कारण क्या है, जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय को मिलाया जाता है तो वाष्प दाब में कमी आती है। इस वाष्प दाब को वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर लाने के लिए अधिक ताप की आवश्यकता, कम होगा तो उसको टेम्परेचर क्या देना पड़ेगा, ज्यादा, जिससे वो वायुमंडल दाब के बराबर हो जाए। अधिक ताप की आवश्यकता होती है तो विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक से अधिक होता है। तो यहाँ पर ये इसका कारण है, ये कारण का क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक से ज्यादा क्यों होता है, तो आपको वहां पर ये कारण लिखना पड़ेगा। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक मुख्य बात थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ विलयन का क्वथनांक एक शुद्ध विलायक है, तो यहाँ पर जो हम ग्राफ पढ़ेंगे वो विलायक और विलयन के मध्य पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए, देखिए ग्राफ क्या है,
ये टॉपिक जो कवतनाक उन्नयन का है काफी बड़ा टॉपिक है, लेकिन ये टॉपिक यदि आप अच्छे से तैयार करते हो तो इसका जो अगला टॉपिक आएगा अपना हिमांक अवनमन जो है वो भी अच्छे से आपके प्रिपेयर हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर शुद्ध विलायक और विलयन के मध्य जो ग्राफ है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर इधर तो ले लेंगे वाष्प दाब को यहाँ लिख देंगे डेल्टा पी से लिखेंगे, ठीक है। और इधर लेंगे ताप को लिखा जाता है टी से, वाष्प दाब को लिख दिया जाएगा पी से। और यहाँ पर ये वायुमंडल दाब के लिए रेखा खींच देंगे। अब यहाँ से एक तो देखो हमें ग्राफ खींचना है शुद्ध विलायक, तो ये तो विलायक को शो कर देगा। एक खींचेंगे विलयन, एक विलयन और एक विलायक। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो विलायक है एक विलायक को शो करेगा और एक विलयन को। ये रेखा जो है ये शो करेगी वायुमंडलीय दाब को। अब यहां पर देखो विलायक और विलयन के मध्य जो वाष्प दाब और ताप का जो ग्राफ है, दो रेखाएं लेंगे विलायक और विलयन। इन दोनों रेखाओं से ताप पर दो लंब डालेंगे। ये दो लंब यहां पर ये विलायक का है, ये कवतनाक किसका है? विलायक का। अब शुद्ध विलायक का जो कवतनाक है उसको लिखेंगे डेल्टा टीबी से, टी नॉट बी से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पर ये विलयन का कवतनाक है, इसको लिखा जाएगा टीबी से। दोनों का जो डिफरेंस है वो हो जाएगा डेल्टा टीबी। यानी ये कवतनाक जो इधर वाला है ये तो किसका है? शुद्ध विलायक का कवतनाक, और ये किसका है? विलयन का कवतनाक। तो ये जो है वो कवतनाक उन्नयन का ग्राफ है। एग्जाम में पूछा हुआ भी है, वापिस आ सकता है क्योंकि इस बार आया नहीं है। तो ग्राफ थोड़ा दोबारा देख लिए। वाष्प दाब और ताप के मध्य जो ग्राफ है, सबसे पहले ये ग्राफ शुद्ध विलायक और विलयन में खींचा जा रहा है। तो शुद्ध विलायक और विलयन में ये दो ग्राफ की रेखाएं ली, दोनों रेखाओं से दो लंब डाले। विलायक से जो लंब डाला है वो तो हो जाएगा डेल्टा टी नॉट बी को रिप्रेजेंट करेगा, और विलयन से जो ग्राफ डाला गया है, लंब डाला गया है, वो जाएगा टीबी है यहाँ पर। तो ये विलयन के कवतनाक और टीबी किसको रिप्रेजेंट करेगा? विलयन के कवतनाक को। और विलायक का कवतनाक डेल्टा टी नॉट बी, शुद्ध के लिए नॉट वर्ड आएगा। तो हमने अभी ये लिखा भी था, यहाँ विलयन का कवतनाक देखो ज्यादा है क्या, तो देखो अपन यहाँ पर ये वैल्यू अपन 0 माने हैं टेम्परेचर के लिए, तो इधर मान में धीरे धीरे क्या होगी? वृद्धि होगी। तो यहाँ विलयन का कवतनाक ज्यादा है, विलायक का क्या है? कम है। तो यदि आप थ्योरी अपन इसमें लिखेंगे, जैसे मान लीजिए यदि शुद्ध विलायक का कवतनाक डेल्टा टी नॉट बी व विलयन का कवतनाक टीबी हो तो कवतनाक उन्नयन डेल्टा टीबी इजिकल कवतनाक उन्नयन को रिप्रेजेंट करेंगे हम डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट करें। कवतनाक उन्नयन का जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, कवतनाक उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि होना। तो डेल्टा टीबी की वैल्यू क्या आएगी? अधिक में से कम को घटाएंगे तो टीबी माइनस टी नॉट बी, ये हो जाएगा कवतनाक उन्नयन के लिए फॉर्मूला। तो ग्राफ आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए, और ग्राफ के बाद में इसका जो फर्स्ट फॉर्मूला है डेल्टा टीबी इक्वल टीबी माइनस टी नॉट बी, ये कवतनाक उन्नयन को बताएगा। डेल्टा टीबी जो है किसको बताएगा? कवतनाक उन्नयन को बताएगा। ये किसको बताएगा?
विलयन का क्वथनांक, अभी ऊपर भी बताया है, टी नॉट भी किसको बताएगा, शुद्ध विलायक का क्वथनांक। तो यहां पर शुद्ध विलायक का क्वथनांक डेल्टा टी नॉट बी माना है, विलयन का क्वथनांक टीबी है, तो क्वथनांक होनी है, तो यहाँ विलयन का क्वथनांक ज्यादा है, क्योंकि यहाँ इस वाष्प दाब को शुद्ध विलायक में, अभी लिखा था शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को मिलाया जाता है, तो इस वाष्प दाब को वायुमंडल दाब के बराबर करने के लिए टेम्परेचर क्या देना पड़ेगा, ज्यादा। और टेम्परेचर में जो होने वाली वृद्धि है, उस वृद्धि को क्या नाम दिया गया है, क्वथनांक उन्नयन नाम दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए, इसका जो यहाँ पर ये उपयुक्त ग्राफ जो है, इस ग्राफ में वाष्प दाब और ये जो टेम्परेचर जो है वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल में चलते हैं, यानी इनका फलन होता है, एक दूसरे का रेखीय फलन होता है, यानी वाष्प दाब जो होगा वो क्वथनांक उन्नयन के क्या होगा, समानुपाती होगा। और अपना जो डेरिवेशन है उसका फॉर्मेट भी वहीं से बनेगा। तो यहाँ पे ये जो P जो है, यहाँ पर वायुमंडल दाब वाष्प दाब जो है P से लिखा है, तो परिवर्तन इसमें जो भी होगा, क्योंकि एक विलायक का क्वथनांक है, एक इसका है विलयन का क्वथनांक है, तो यहाँ पर दोनों में जो डिफरेंस के लिए क्या करेंगे अपन, इसमें डेल्टा P रिप्रेजेंट कर सकते हैं। परिवर्तन के लिए आता है वर्ड डेल्टा, जैसे यहाँ पर अपन इसमें परिवर्तन किया, तो डेल्टा वर्ड किसको बताएगा, परिवर्तन को बताएगा। तो यहाँ पर वाष्प दाब को ये रिप्रेजेंट कर रहा है डेल्टा P, और यहाँ डेल्टा किसको प्रेजेंट कर रहा है, ताप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर आके देखिए, इसका डेरिवेशन सोल्व करते हैं। इस ग्राफ के अंदर है वाष्प दाब और टेम्परेचर जो है वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल में चलेंगे। तो यहाँ पर अपना ये ग्राफ अच्छे से तैयार करना, क्योंकि एग्जाम में आता भी है ये। तो इसका डेरिवेशन करते हैं सोल्व। उपयुक्त ग्राफ से स्पष्ट होता है कि क्वथनांक उन्नयन वाष्प दाब अवनमन के समानुपाती होता है, अर्थात डेल्टा टीपी प्रोपोर्शनल डेल्टा पी। इक्वेशन नंबर 1। क्वथनांक उन्नयन और वाष्प दाब का जो अभी अपन ने जो वक्र बनाया था, ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल में चलते हैं। अब यहाँ डेल्टा पी जो है, आपने राउल्ट के नियम में पढ़ा था, वाष्प दाब राउल्ट के नियम से वाष्प दाब में अवनमन विलेय की मोल भिन्न के बराबर होता है। तो बराबर होता है, तो यहाँ डेल्टा पी जो है इज इक्वल हम लिख सकते हैं एक्स बी। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमने वहां पर अवाष्पशील पदार्थों के लिए पढ़ा था पी नोट बी माइनस पी एस अपॉन पी नोट बी इज इक्वल एक्स बी पढ़ा था हमने। और भी वहां पर अपन ये पढ़ा था पी नोट बी, सॉरी पी नोट ए माइनस, ये पढ़ा था हमने। यहां पर जो ये वर्ड जो है पी नोट ए माइनस पी एस जो है, पी नोट ए माइनस पी एस जो है, ये रिप्रेजेंट करता है डेल्टा पी को रिप्रेजेंट करता है, और इसको बोलते हैं वाष्प दाब में अवनमन। और ये कंप्लीट जो है ना, ये कंप्लीट शो करता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को।
दो वर्ड है, दोबारा सुन लीजिए। वाष्प दाब में अवनमन है एक तो, और एक वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है। वाष्प दाब में अवनमन को शो करता है पी नॉट ए माइनस पी एस, ये होता है डेल्टा पी, लिख सकते परिवर्तन है। और ये कंप्लीट जो है पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, ये करता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को। तो ये पी नॉट ए माइनस पी एस डेल्टा पी जो है, तो मैंने यहाँ पर जो लिखा वाष्प दाब में अवनमन विलेय की मोल बिन के, तो दोनों बराबर है। विलेय की मोल, वाष्प दाब में अवनमन भी मोल बिन के बराबर होता है, आपेक्षिक अवनमन मोल बिन के क्या होता है, बराबर होता है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, पी नॉट ए माइनस पी एस, क्योंकि हम डेल्टा पढ़ रहे हैं यहाँ पर। बहुतांक गुणन में वाष्प दाब के लिए मैंने क्या लिखा था, परिवर्तन के लिए डेल्टा वर्ड लगाएंगे वाष्प दाब में, तो डेल्टा पी इज इक्वल एक्स बी, राइट है। इधर आप इस बात को ध्यान रख सकते हो, ये यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ पास में, थोड़ा सा ध्यान रहे आपके। पी नॉट ए माइनस पी एस इज इक्वल डेल्टा बी, परिवर्तन के लिए वर्ड आता है। अब यहां पर आगे इसको अपना अध्ययन करें, एक्स बी है तो यहां पर हम लिख सकते हैं समीकरण इक्वेशन 1 से डेल्टा टीपी प्रोपोर्शनल एक्स बी, डेल्टा पी इसके बराबर तो अपना एक्स बी लिख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर इसको सोल्व करें तो डेल्टा टीपी इज इक्वल के डॉट एक्स बी, यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा 3, जहां के एक स्थिरांक है जिसे उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। के का नाम क्या दे दिया, उन्नयन स्थिरांक नाम दे दिया। अब यहां पर देखिए इसको सोल्व करें, एक्स बी जो है, एक्स बी विलेय की मोल बिन है, तो इसको अपने ये लिख सकते हैं डेल्टा टी बी इज इक्वल के डॉट एक्स बी की वैल्यू लिख सकते हो एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो डेल्टा टी बी के विलेय की मोल में, तो विलेय के लिए अपने क्या लिखा था, ये लिख सकते हो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। अब विलियन कौन सा ले लेंगे हमें, तनु विलियन, तो यहां लिख सकते हो यदि विलियन तनु हो, तो विलियन तनु होगा तो यहाँ पर डब्ल्यू बी एम बी इज लेस देन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए हो जाएगा क्या। तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा टी बी इज इक्वल के डॉट डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन ये हो जाएगा डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। तो यहाँ पर डेल्टा टी बी इज इक्वल के डॉट डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए इंटू डब्ल्यू ए हो जाएगा। तो इसे हम दे सकते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ तक बात आपके समझ में आई होगी, दोबारा देख लिए पर यहाँ तक है। ग्राफ में जो बताया है क्वथनांक गुणन जो है वाष्प दाब अवनमन के समानुपाती होता है। क्वथनांक गुणन को प्रेजेंट करते हैं डेल्टा टीवी से करते हैं, डेल्टा परिवर्तन को बताता है, और ये वाष्प दाब को किससे लिखा है, पी से, तो परिवर्तन के लिए डेल्टा, दोनों समानुपात। राउट के नियम में पढ़ा था अवाष्पशील पदार्थों के लिए वाष्प दाब में अवनमन विलेय की मोल बिन के बराबर होता है। तो यहाँ पर लिखा डेल्टा पी इज इक्वल एक्स बी, तो वहां ये लिखा था पी नॉट ए माइनस पी एस, ये बताता वाष्प दाब में अवनमन को। तो यहाँ डेल्टा पी लिखा, तो डेल्टा पी और ये दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर डेल्टा पी के स्थान पर क्या लिख सकते, इक्वेशन नंबर 1 में एक्स बी। इक्वेशन नंबर 2 प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे तो वहां पर एक स्थिरांक आएगा के का नाम है उन्नयन स्थिरांक। डेल्टा टी बी इज इक्वल के डॉट एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो यहाँ पर देखिए एन का वैल्यू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। यदि विलयन तनु है, तनु विलयन कौन सा होता है, बीच में विलय की मात्रा बहुत ही कम, तो उसे क्या कर दिया जाएगा, नगण्य कर दिया जाएगा। तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इज लेस देन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल क्या आ गया, के डॉट डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल के डॉट डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो मान अपना है, तो इक्वेशन नंबर जो 4 दिया है, यदि यहाँ पर विलाय का भार, यदि विलाय का भार किलोग्राम में है, यदि विलाय का भार किलोग्राम में, और विलाय का भार किलोग्राम में हमने कौन सी सांद्रता में लिया था, इकाई में
मोललता में लिया था। तो मोललता थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मोललता क्या होती है, 1000 इंटू WB अपॉन MB गुणा WA लिख सकते हो क्या आप? तो विलायक का भार किलोग्राम में ले लिया तो 1000 नहीं आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ये क्या आ गया, WB अपॉन MB इंटू WA। तो ये वैल्यू ये लिख सकते हो, डेल्टा TB इज इक्वल K डॉट, यहां पर आ जाएगा ये WB अपॉन MB है अपना, तो ये वैल्यू जो है, देखो ये वैल्यू जो है, ध्यान देना, WB अपॉन MB इंटू अपॉन में क्या है WA जो है, ये किसको बता देगा, मोलकता को। तो अपने पास ये क्या बता रहा है, MA तो बच ही रहा है ना, तो यहां पर आ जाएगा ये MA इंटू स्मॉल m। तो ये हो जाएगा, यहां पर जो वैल्यू है ये मोलकता को बताएगी। अब ये जो यहां पर जो K डॉट स्मॉल MA जो है ये बराबर होते हैं KB के। अब यदि हम ये KB यहां पर नोट करें तो डेल्टा TB इज इक्वल क्या आ जाएगा, KB गुणा स्मॉल m हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगा, जहां ये KB जो होता है, इस KB का नाम होता है मोलल उन्नयन स्थिरांक को बताता है। KB किसको बताता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक को बताता। तो थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, यहां पर यहां लिख देता हूं, जहां KB क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक है। KB क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक को बताएगा। अब यहां पर देखिए KB स्थिरांक है, यदि हम इसको हटाएं तो ये वैल्यू ये लिख सकते हो, डेल्टा TB समानुपाती स्मॉल m भी हो सकता है, डेल्टा TB समानुपाती स्मॉल m भी हो सकता है। इक्वेशन नंबर 6। अतः इसका अर्थ क्या हो गया, क्वथनांक उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है। तो ये क्वथनांक उन्नयन का एक पार्ट यहाँ तक कंप्लीट होता है। यानी ये प्रश्न आ जाता है कई बार, क्वथनांक उन्नयन जो है मोललता के समानुपाती, इसको सिद्ध करना है, तो आपको यहाँ पर ये डेरिवेशन जो है वो कंप्लीट लिखना पड़ेगा। तो समझ में आया होगा आपके जरूर। दोबारा एक बार देख लो, रिपीट कर देता हूं मैं। क्वथनांक उन्नयन जो ग्राफ के अकॉर्डिंग देखा, क्वथनांक उन्नयन वाष्प दाब अवनमन के समानुपाती होता है। तो डेल्टा TP प्रोपोर्शनल डेल्टा P, क्वेश्चन नंबर 1, दोनों समानुपात में बताए थे। वाष्प इसलिए पदार्थों में राउट के नियम में आपने पढ़ा था, वाष्प दाब में अवनमन विलेय की मोल भिन्न की क्या होता है, बराबर होता है। पीछे देखो, मैं बार बार कह रहा हूँ, पीछे जो आपने टॉपिक जो पढ़े उनको बार बार आप जैसे आगे क्लास जैसे स्टार्ट करते हैं उससे पीछे की जो पढ़े हुए पर उनको थोड़ा सा रिवाइज करके चलें आप। तो रिवाइज जितना करोगे पीछे का, उतना ही आपके टॉपिक जो आगे के हैं वो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो इसमें देखो अपन ने लिखा डेल्टा P इज इक्वल XB, तो यहाँ पर XB की वैल्यू यहाँ रखे, डेल्टा P इज बराबर है, तो डेल्टा TB प्रोपोर्शनल XB। क्वेश्चन नंबर 2, तो डेल्टा TB इज इक्वल KXB। इक्वेशन नंबर 3, जहां K एक स्थिरांक है जिसे उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। फिर हमने डेल्टा TB इज इक्वल K NB अपॉन NA प्लस NB लिखा, N की वैल्यू लिख दी, WB अपॉन MB WA MA प्लस WB अपॉन MB। तनु विलयन के लिए इसको नेग्लेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो उसको सोल्व किया तो डेल्टा TB इज इक्वल K डॉट WB अपॉन MB अपॉन WA अपॉन MA। तो यहाँ पर डेल्टा TB इज इक्वल K WB अपॉन MB गुणा MA अपॉन WA। यहाँ पर जो देखो मैंने ये बताया है, ये मोललता को रिप्रेजेंट करेगा। विलायक का भार किलोग्राम में लोगे तो यहाँ मोललता का WB अपॉन MB गुणा WA हो जाएगा, ये मोललता को बताएगा। तो यहाँ डेल्टा TB इज इक्वल K डॉट MA इंटू M। ये K डॉट MA जो है ये KB के बराबर होता है, जिसे KB का नाम क्या होता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है। KB का मान क्या है, K डॉट MA होता है, तो मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है। और यहाँ पर डेल्टा TB इज इक्वल KB इंटू M, KB स्थिरांक होता है, तो स्थिरांक को यदि हटाओगे तो प्रोपोर्शनल में आएगी मोललता, तो डेल्टा TB प्रोपोर्शनल स्मॉल m। तो ये इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक थोड़ी सी बात की भी ध्यान रखो साथ में, ये KB जो है ना, KB, इस KB की जो इकाई है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछते हैं, इसकी इकाई होती है केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स होती है। तो ये KB की आपको इकाई भी ध्यान होनी चाहिए। तो KB की इकाई क्या होती है, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स होती है। तो ये अपना
यहां तक टॉपिक हो गया क्वथनांक गुणन मौलिकता की क्या होता है, समानुपाती। अब इसी इक्वेशन नंबर 6 से क्या कर सकते हैं अपन, विलेय का अणुभार भी ज्ञात कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, तो देखिए विलेय का अणुभार कैसे ज्ञात करेंगे, क्वथनांक गुणन की सहायता से। तो नेक्स्ट अपना इसमें आएगा क्वथनांक गुणन की सहायता से विलेय का अणुभार ज्ञात करना। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, छोटा सा भाग इसी का बच रहा है। ये क्वथनांक उन्नयन की सहायता से विलेय का अणुभार ज्ञात करना। तो यहां पर है जैसे समीकरण 6 से, समीकरण 6 हमने ये डेल्टा टीबी समानुपाती स्मॉल एम पढ़ा था अभी, और प्रश्न का सिंबल हटाओगे तो ये लिखा था डेल्टा टीबी इज इक्वल के बी इंटू स्मॉल एम। अब मौलता का यदि आपको फॉर्मूला पता है, क्योंकि देखो मौलता हमने क्या पढ़ी है, ये फॉर्मूला पीछे पढ़कर आए हो आप, 1000 इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी गुणा डब्ल्यू ए। थोड़ा सा ये जरूर ध्यान रखना, कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मौलता हमने जो पढ़ी है, यहाँ पर ए को विलायक माना और बी को क्या माना है, विलेय माना है। आप ए को विलेय और बी को विलायक भी मान सकते हो। तो ये फॉर्मूला है, यदि हम ये यहाँ पर लिखें तो ये हो जाएगा डेल्टा टीबी इज इक्वल 1000 इंटू के बी गुणा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी गुणा डब्ल्यू ए। तो ये यहां पर डेल्टा टीबी के लिए आ गया। यदि विलेय का अणुभार क्या था, तो विलेय का अणुभार ये क्या एम बी तो है, अरे भाई अणुभार बी को विलेय मानो तो विलेय का अणुभार, तो ये फॉर्मूला यहां से ही हो जाएगा, एम बी इज इक्वल क्या हो जाएगा 1000 इंटू के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन डेल्टा टीबी इंटू डब्ल्यू ए। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला। तो ये इक्वेशन नंबर 7 दे सकते हैं, इक्वेशन नंबर क्या दे सकते हैं 8 दे सकते हैं। तो यहाँ पर डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल स्मॉल एम पढ़ा था, प्रोपोर्शनल हटाओगे तो के बी इंटू एम, तो एम क्या होती है 1000 इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी गुणा डब्ल्यू ए होता है। तो यहाँ पर डेल्टा टीबी इज इक्वल 1000 इंटू के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। तो एम बी इज इक्वल 1000 इंटू के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन डेल्टा टीबी इंटू डब्ल्यू ए हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया विलेय का अणुभार ज्ञात करना। तो क्वथनांक गुणन की सहायता से विलेय का अणुभार ज्ञात करने का फॉर्मूला ये है। तो एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं क्वथनांक गुणन विलेय का अणुभार ज्ञात करने का सूत्र लिखिए, तो ये सूत्र आपको पता होना चाहिए। अब एक बार थोड़ा सा ये जरूर देख लें, यहाँ पर ये वैल्यू जो है वो किस किस को बताती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान है आपको, वैसे तो पीछे लिख लिया है, जहां एम बी है, एम बी किसको बताएगा, बी क्या माना है विलेय, तो एम विलेय का अणुभार हो जाएगा। यहाँ के बी क्या है, के बी का ही बताई थी मोलल उन्नयन स्थिरांक को बताएगा, मोलल उन्नयन स्थिरांक को बताएगा। डब्ल्यू बी जो है, ये डब्ल्यू बी किसका द्रव्यमान हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान। यहाँ डेल्टा टीबी क्या है, डेल्टा टीबी है क्वथनांक उन्नयन, डेल्टा टीबी क्या है क्वथनांक उन्नयन को बताएगा। डब्ल्यू ए इज इक्वल क्या है, विलायक का द्रव्यमान। तो आपको कोई भी न्यूमेरिकल जो दिया हुआ आता है उसमें इनका यदि अर्थ पता है तो अर्थ जो है उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें वैल्यू रखनी है और सवाल को क्या कर लेना, अपने को सोल्व कर लेना है। तो ये अपना क्वथनांक उन्नयन का क्या है कंप्लीट टॉपिक है। तो पहले क्वथनांक की डेफिनेशन लिखी थी, फिर क्वथनांक उन्नयन का कारण पढ़ा, फिर उसका ग्राफ से अपने एक डेरिवेशन सोल्व किया था। क्वथनांक उन्नयन मौलिकता क्या होता है, समानुपाती होता है। और एक इसमें मेन बात ये भी थोड़ा सी ध्यान रखना, यहाँ पर कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछ लेते हैं, ये जो केबी जो लिखा है ना, केबी ज्ञात करने का एक सूत्र भी होता है। केबी ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो केबी ज्ञात करने का जो सूत्र होता है
Kp इज इक्वल होता है MAR TP स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच VAP। यहाँ पर Kp इज इक्वल होता है MAR TP स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच VAP होता है। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखो, ये A क्या है, विलय का अणुभार हो जाएगा, R गैस नियतांक को बताएगा, TP किसको बताएगा, विलयन का क्वथनांक है उसको बताएगा, और डेल्टा एच वेपोराइजेशन, ये VAP का फुल फॉर्म होता है वेपोराइजेशन। आपने 11th में थर्मोडायनामिक में पढ़ा था। डेल्टा एच वेपोराइजेशन हिंदी में क्या हो जाएगा, मोलर वाष्पन एंथैल्पी, एच एंथैल्पी को बताता है, और यहाँ पर वेपोराइजेशन वाष्पन, मोलर वाष्पन एंथैल्पी। तो डेल्टा एच वेपोराइजेशन का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, मोलर वाष्पन एंथैल्पी। तो कहीं पर कंपटीशन में भूल लेते हैं इसको, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। वैसे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपको चैप्टर में भी ये फॉर्मूला मिलेगा, Kb इज इक्वल MAR TP स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच वेपोराइजेशन। तो ये जितने भी आपके फॉर्मूले जो आ रहे हैं उनको एक आप पेज में इनको नोट कर लें, तो उससे थोड़ा सा बेनिफिट होगा कि कई बार फॉर्मूले का क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, जो 1 नंबर का आता है क्वेश्चन, तो वो भी आपका सही हो सकता है। तो यहाँ पर ये अपना क्वथनांक गुणन की सहायता से कंप्लीट जो टॉपिक है वो पढ़ लिया है। फिर भी आपके कोई डाउट्स है तो उसको एक बार अपन क्या करेंगे, कल वापस एक बार इसको रिवाइज करेंगे। अब इसमें इसका जो न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल के लिए देखो ये इस फॉर्मूले पर भी आ जाता है न्यूमेरिकल, इस फॉर्मूले पर भी आ जाता है। तो मैं आपको एक न्यूमेरिकल देता हूं, तो फॉर्मूला पुटअप करोगे उसमें आप और सोल्व करोगे। जैसे एक न्यूमेरिकल में लिखता हूं, क्वथनांक गुणन का बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है, 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का क्वथनांक 354.11 केल्विन हो जाता है। विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करो। इसमें दिया हुआ है बेंजीन के लिए Kp इक्वल दिया हुआ है 2.53 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन है जो आप क्वथनांक गुणन का जो टॉपिक पढ़ा है उससे आपको क्या करना है, विलेय का मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान जो है ना, ये थोड़ा सा ध्यान है, मोलर द्रव्यमान अणुभार को ही बताता है। मोलर द्रव्यमान के नाम से भी आ जाता है, अणुभार के नाम से भी आ जाता है। तो ये अपना ये जो फॉर्मूला है M इज इक्वल 1000 इंटू Kb इंटू WB अपॉन डेल्टा TB इंटू W A का ये फॉर्मूला आप इसमें लगाओगे। डेल्टा TB की वैल्यू आप खुद निकालोगे, तो ये जो क्वेश्चंस है इसको आप सोल्व करोगे। तो इसका जो भी आंसर आएगा वो आपको कल की क्लास में बताया जाएगा। लेकिन मुख्य बात थोड़ी सी ये ध्यान रखना, यहाँ पर क्वेश्चंस में जो भी वैल्यू दी है पहले उसको नोट करोगे आप, और फिर जो जो दिया हुआ उसको लिखने के बाद में जो पूछा गया उसका फॉर्मूला लगाओगे, फिर उसमें आप क्या रखोगे, वैल्यू रखोगे। डेल्टा TB की वैल्यू आप निकाल लोगे और फॉर्मूले में रखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और जितने भी आपकी क्लासेज जो हो रही है, आपकी कोई भी टॉपिक यदि नहीं समझ में आ रहा तो पीछे की जो क्लास हुई तो उसका वीडियो अच्छे से देखो, उसको अच्छे से समझो, जो भी डाउट्स है उसको आप नोट करके रखो, तो उसको भी आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पर है ये न्यूमेरिकल आप सोल्व करोगे, और अपना नेक्स्ट क्लास में जो अपना टॉपिक रहेगा वो पढ़ेंगे हिमांक अवनमन। अब हिमांक अवनमन का जो टॉपिक है वो एज इट इज क्वथनांक उन्नयन के अकॉर्डिंग ही चलेगा, बस फर्क इतना ही रहेगा। जैसे यहाँ पर बी पढ़ रहे हैं, जो ये बी बढ़ा रहा बॉइलिंग के लिए, वहां पर बी के स्थान पर पढ़ेंगे एफ, बाकी एज इट इज आपका डेरिवेशन रहेगा। तो अपनी आज की क्लास में आपने क्या पढ़ा है, क्वथनांक उन्नयन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। क्वथनांक की परिभाषा हो गई, कारण पढ़ लिया, ग्राफ पढ़ लिया, संबंध पढ़ लिया मोलरता और क्वथनांक उन्नयन में,
और एक आपको जो न्यूमेरिकल दिया है ये न्यूमेरिकल आप स्वयं करोगे, वैल्यू आपको फॉर्मूले में रखनी है और उससे आप क्या कर लोगे, इसको सोल्व कर लोगे। और इमाम को नंबर अपन क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।